सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रिटन रिप्रेजेंटेशन। सर रिटन रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, आज की क्लास में मुझे आपको ये समझाना है। सर रिटन रिप्रेजेंटेशन जो है, सर एक डॉक्यूमेंट होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है, एक कागज का टुकड़ा होता है। ठीक है सर, एक कागज का टुकड़ा होता है रिटन रिप्रेजेंटेशन, जिस जो क्लाइंट के लेटर हेड पे होता है। जैसे कि हमारा क्लाइंट है पीएसओ, तो ये किसके लेटर हेड पे होगा? सर पीएसओ के लेटर हेड पे होगा। सर इसके अंदर तीन बातें होती हैं, इसके अंदर तीन बातें होती हैं, जिसमें से मेन बातें दो होती हैं, जिसमें से मेन बातें दो होती हैं। ठीक है ना, वो मैं आपको बताऊंगा। पहली बात यहाँ पे लिख दी गई, दूसरी बात ये मैनेजमेंट लिख रही होती है, तीसरी बार मैनेजमेंट ने यहाँ लिख दी। सर ये एक कागज का टुकड़ा जो कि क्लाइंट के लेटर हेड पे है। किसके लेटर हेड पे? क्लाइंट के लेटर हेड पे। क्लाइंट के लेटर हेड मतलब क्लाइंट हमें सेंड कर रहा है, किसको सेंड कर रहा है? ऑडिटर को। कितनी बातें होती हैं? तीन बातें होती हैं। ठीक है, वो कौन सी बातें होती है वो बाद में पढ़ेंगे। सही है सर। इस पे साइन कौन करता है? इस पे साइन करता है या तो सीईओ या तो सीएफओ। सर कौन करता है? सर वो बंदा साइन करता है हु इज रेस्पॉन्सिबल टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हु रेस्पॉन्सिबल टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कौन सर, कौन साइन करता है? सर जो रेस्पॉन्सिबल होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए। सही है सर। अब सर ये ऑडिटर को सेंड करते हैं, कौन सेंड करते हैं? सर क्लाइंट सेंड करता है। सर ये कब सेंड किया जाता है? सर ऑडिट रिपोर्ट से पहले सेंड किया जाता है, बिफोर डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, बिफोर डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। सर क्या ऐसा हो सकता है कि ऑडिट रिपोर्ट डेट साइन हो रही है, लेट सपोज 25 दिसंबर पे, ऑडिट रिपोर्ट साइन हो रही है लेट सपोज 25 दिसंबर में, तो क्या 25 दिसंबर को ही रिटन रिप्रेजेंटेशन मिले? 25 25 दिसंबर को ही मैं रिटन रिप्रेजेंटेशन ले लूं? बिल्कुल ले सकते हैं। 25 दिसंबर को ही हम रिटन रिप्रेजेंटेशन ले सकते हैं क्लाइंट से। ठीक है ना, रिक्वेस्ट करता है ऑडिटर और क्लाइंट लिख के दे देता है, क्लाइंट लिख के दे देता है 25 दिसंबर की ही डेट को ही हम रिटन रिप्रेजेंटेशन ले लें। क्या सर मैं 24 की ले सकता हूँ? बिल्कुल सर आप ले सकते हैं 24 दिसंबर की। क्या मैं 23 की ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकते हैं। पर सर अच्छी बात यह है, स्टैंडर्ड कहता है, प्रैक्टिकल लाइफ ये कहती है कि जितना हो सके, जितना हो सके इस 25 दिसंबर के करीब की ले लो। मतलब अगर 25 दिसंबर जितना हो सके ऑडिट रिपोर्ट के डेट के करीब की ले लो, नियर टू ऑडिट रिपोर्ट डेट। या तो ऑडिट रिपोर्ट डेट जिस दिन है उसी डेट की ले लो जो कि रियल में हो रहा होता है, या तो उसके करीब करीब की ले लो। ऐसे नहीं आप 25 दिसंबर को ऑडिट रिपोर्ट साइन कर रहे हो और 10 दिसंबर की रिटन रिप्रेजेंटेशन ले रहे हो, तो ये गलत हो जाएगा। ये मतलब सही नहीं है, ये सही बात नहीं। सर ये क्यों सही नहीं है ये बता रहा हूं। ठीक है ना सर। क्या मैं 26 दिसंबर की रिप्रेजेंटेशन ले सकता हूं? नहीं। मैं आफ्टर ऑडिट रिपोर्ट डेट रिटन रिप्रेजेंटेशन नहीं ले सकता। आफ्टर ऑडिट रिपोर्ट डेट रिटन रिप्रेजेंटेशन नहीं ले सकता। मुझे हमेशा जिस दिन ऑडिट रिपोर्ट साइन होगी या तो उस दिन पे डेटेड होगी रिटन रिप्रेजेंटेशन, वो तारीख होगी रिटन रिप्रेजेंटेशन की। सर या तो उसके करीब करीब की ले लो, ज्यादा दूर की नहीं लेना। सही है सर। ये किसको सेंड की जाती है? सर ये हमेशा एड्रेस की जाती है। एड्रेस, एड्रेस मतलब किसको सेंड की जाती है? सर ये एड्रेस की जाती है ऑडिटर को, एड्रेस की जाती है ऑडिटर को। सर इसके अंदर क्या लिखा जाता है? सर इसके अंदर तीन बातें लिखी जाती हैं। सर तीन बातें क्या होती हैं? सर जब मैं ऑडिट स्टार्ट करता हूं तो मैं सेंड करता हूं एंगेजमेंट लेटर, मैं सेंड करता हूं एंगेजमेंट लेटर जिसके अंदर लिखा होता है टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, टर्म्स ऑफ
ऑडिट एंगेजमेंट। तो ये कब ये कब दिया जाता है सर? ऑडिट स्टार्ट करने से पहले, बिफोर द डेट ऑफ ऑडिट स्टार्ट हम ऑडिट एंगेजमेंट लेटर सेंड करते हैं, जिसमें टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट हम डिटरमाइन कर लेते हैं। अब होता क्या है, इसके अंदर मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ऑडिटर रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये चीजें होती है ना, और फी वगैरह आ जाती है, और हम आपको रिपोर्ट किस तरीके से देंगे, सारी चीजें आ जाती हैं, हम डिफाइन कर रहे होते हैं। जैसे कि सर एक्सपेक्टेशन गैप भी खत्म हो जाए ना, ठीक है। अब सीन ये है कि इन तीन बातों में होता क्या है, हम लिखवा लेते हैं मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना तुम्हारी जिम्मेदारी। हम मैनेज इसके अंदर लिख देते हैं, एंगेजमेंट लेटर में हम लिखते हैं मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना तुम्हारी जिम्मेदारी। इसके अंदर सारे IFRS की ट्रीटमेंट करना तुम्हारी जिम्मेदारी, ठीक है। हम एंगेजमेंट लेटर के अंदर ये लिखते हैं। तो इसी तरीके से जैसे साल पूरा हो जाता है, ऑडिट खत्म होने लगता है, जैसे ऑडिट पूरा हो जाता है, मैं क्या करता हूं, अब रिटन रिप्रेजेंटेशन में लिख रहा होता हूं, मैं रिटन रिप्रेजेंटेशन में मैनेजमेंट से लिखवा लेता हूं, मैं रिटन रिप्रेजेंटेशन में मैनेजमेंट से लिखवा लेता हूं, मैनेजमेंट मुझे लिख के दो पहली बात कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट तुमने सही से बना लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तुमने सही से बना लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की पूरी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी थी सही से बनाने वाली, पूरे IFRS के हिसाब से बनाने वाली, एप्लीकेबल जो स्टैंडर्ड तुम पे एप्लीकेबल हो रहा है उसके हिसाब से बनाना था तुमने, और तुमने बना लिया। ये तुम मुझे लिख के दो कि तुमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सही से बनाने की, तुमने तुम्हारी जिम्मेदारी थी और तुमने पूरी कर ली, ये मैंने उनसे लिखवा के लूंगा। मैंने एंगेजमेंट लेटर के अंदर एग्री किया था कि मैनेजमेंट मुझे सारी चीजें, मैनेजमेंट मुझे सारी चीजों पे एक्सेस देगी, मैं जिस बंदे से इंफॉर्मेशन लेना चाहूंगा मैं ले सकता हूं, ये मुझे रोकेंगे नहीं, ये मुझे रोकेंगे नहीं, ठीक है ना। और ये मुझे खुद ही से, आप अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन पता होगी तो आप मुझे खुद से ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे। ये मेरा मैनेजमेंट से कहाँ एग्री हो गया था, एंगेजमेंट लेटर के अंदर एग्री हो गया था। कहाँ पे एग्री हुआ था, मैनेजमेंट लेटर, एंगेजमेंट लेटर के अंदर मैंने ये एग्री किया था। तो उसी तरीके से मैं यहाँ पे भी मैनेजमेंट से बोलूंगा, अगर कोई इंफॉर्मेशन आप लोगों को पता थी तो आपने वो मुझे प्रोवाइड कर दी, मुझे कम्युनिकेट कर दी, आपने हर इंफॉर्मेशन पे मुझे एक्सेस दिया। जो भी इंफॉर्मेशन आपको पता थी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए जरूरी है आपने वो मुझे बता दी, ठीक है ना। आपने हर इंफॉर्मेशन पे मुझे एक्सेस दिया। उसके अलावा एक और यहाँ पे बात आएगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी एंट्री रिकॉर्ड होनी चाहिए थी, जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होनी चाहिए थी, कोई ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं है जो के सर रिकॉर्ड होनी चाहिए थी और आपने रिकॉर्ड नहीं की हो। मतलब अगर 100 ट्रांजैक्शन हुई है तो सारी की सारे ट्रांजैक्शन आपने हमें बताई हैं और आपने रिकॉर्ड करवाई हैं। तो ऑल ट्रांजैक्शन has been all transactions have been recorded, सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो चुकी हैं, आपने कर ली हैं, ठीक है। उसके अलावा सर, उसके अलावा अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सर अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई हमने ये अभी स्पेसिफिकली लिखवा रहे हैं, कोई सब्सिक्वेंट इवेंट हुआ जिसकी वजह से एडजस्टमेंट होना जरूरी थी, तो आप हमें बताओगे, ठीक है ना। ये यहाँ पे आएगा, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई सर सब्सिक्वेंट इवेंट का इंपैक्ट पड़ रहा है, कोई सब्सिक्वेंट इवेंट का इंपैक्ट पड़ रहा है जिसकी वजह से एडजस्टमेंट आना जरूरी है, तो वो आप हमें बताओगे। अगर आपकी कोई रिलेटेड पार्टी है
तो वो सारी रिलेटेड पार्टी आप हमें बताओगे और उनके साथ जो आपने ट्रांजैक्शन की है वो आपने हमें बता दी, क्योंकि अब हम ऑडिट कर चुके हैं ना। अगर कोई सब्सिक्वेंट इवेंट हुआ है तो आपने हमें बता दिया, जितने भी सब्सिक्वेंट इवेंट हुए आपने हमें बता दिए, क्योंकि ये अब ऑडिट हो चुका है जब मैं ले रहा हूं रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे क्या होता है ईएल के अंदर, एंगेजमेंट लेटर के अंदर क्या होता है कि मैं बात करता हूं फ्यूचर की कि ये तुम जब मैं ऑडिट करूंगा जब तुम मुझे बताओगे। इस रिटन रिप्रेजेंटेशन के अंदर क्या बात होती है कि अब ऑडिट हो गया, अब तुम मुझे लिख के दो कि तुमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट सारे सही से बनाए थे और जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होनी चाहिए थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तुमने वो सब मुझे बता दी, तुमने मुझे वो सारी इंफॉर्मेशन दे दी जो कि तुम्हें देनी चाहिए थी। ठीक है, अगर कोई सब्सिक्वेंट इवेंट हुआ जिसकी वजह से एडजस्टमेंट होना जरूरी थी, तुमने वो भी मुझे बताया। अगर कोई तुम्हारी रिलेटेड पार्टी है तो तुमने वो भी मुझे बताई, और अगर रिलेटेड पार्टी है और अगर उसके साथ तुमने कोई ट्रांजैक्शन की है तो वो भी तुमने मुझे बताया। और रिलेटेड पार्टी के साथ तुम्हारा रिलेशनशिप क्या है तुमने ये भी मुझे बताया, तुमने ये भी मुझे बताया। ठीक है सर, उसके अलावा अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलतियां हैं तो वो इममटीरियल हैं, छोटी छोटी गलतियां। हो सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलतियां हो, ये भी मुझे लिख के दो कि वो इममटीरियल होंगी, छोटी छोटी होंगी। अगर ड्यूरिंग द ईयर तुम्हारी कंपनी में कहीं भी फ्रॉड हुआ हो, कहीं भी फ्रॉड हुआ हो तो वो भी तुमने मुझे बता दिया, अगर नहीं हुआ तो नहीं बताया। अगर ये ऑडिट के बाद ले रहा हूं, ऑडिट रिपोर्ट ऑडिट हो गया है, सारे ऑडिट प्रोसीजर हो गए हैं, ऑडिट रिपोर्ट देनी है, अब ये बातें हो रही हैं। अगर ड्यूरिंग द ईयर फाइनल सर ड्यूरिंग द ईयर फ्रॉड हुआ जिसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कहीं गलती होने का चांस हो सकता है, गलती होने का रिस्क हो सकता है, तो तुमने वो भी मुझे बता दिया। तुमने मुझसे कोई बात नहीं छुपाई, तुमने सब कुछ मुझे बता देना है। ये सारी चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिटन रिप्रेजेंटेशन में मैं ये लिखवा रहा होता हूँ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे हमने एग्री किया था एंगेजमेंट लेटर में कि बनाना तुम्हारी जिम्मेदारी, तुमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही तरीके से बनाई। कोई भी ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड होनी चाहिए थी तुमने सारी वो हमें बताई और रिकॉर्ड की, कोई भी छुपाई नहीं। तुमने हमें सारी इंफॉर्मेशन दी, कोई भी इंफॉर्मेशन तुमने हमसे छुपाई नहीं, और सारी इंफॉर्मेशन हमें हर इंफॉर्मेशन पे एक्सेस दिया, किसी चीज से रोका नहीं। सब्सिक्वेंट इवेंट की वजह से अगर एडजस्टमेंट आने वाली थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो सर वो भी तुमने हमें बताया, कोई हमसे छुपाया नहीं। रिलेटेड पार्टी के साथ अगर तुम्हारी कोई रिलेटेड पार्टी है और उसके साथ तुम्हारा कोई क्या रिलेशन है या तुमने कोई ट्रांजेक्शन की है तो तुमने वो भी बताया। और ड्यूरिंग द ईयर अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलतियां हैं तो वो इममटीरियल हैं, छोटी गलतियां, इतनी बड़ी नहीं है। फाइन अगर ड्यूरिंग द ईयर तुम्हारे ऑफिस के अंदर किसी ने भी फ्रॉड किया तो तुमने हमें वो भी कम्युनिकेट कर दिया कि भाई इस जगह फ्रॉड हुआ था, ये सीन है। ठीक है ना। और अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उस फ्रॉड की वजह से कोई किसी हेड में गलती होने के चांसेस हैं तो तुमने वो भी मुझे बता दिया कि यार इस जगह पे ना गलती होने के चांसेस हो सकते हैं। इन बातों के अलावा, ये बातें तो होंगी ही होंगी, अगर इन बातों के अलावा अगर ऑडिटर किसी और बात के लिए भी रिटन रिप्रेजेंटेशन लेना चाहे, रिटन रिप्रेजेंटेशन मतलब कि लिखवा के लेना चाहे, तो वो इसके अंदर ऐड करवा सकता है, वो इसके अंदर ऐड करवा सकता है और ले सकता है। ये तीन बातें तो होंगी ही होंगी। सर अब बात ये है, मैनेजमेंट जो रिटन रिप्रेजेंटेशन देती है तो अब सही तरीका ये होता है वो तीन फॉर्म में देती है ना। या तो वो ओरल देती है तो मैं उसको बोलता हूँ भाई लिख के दे दे, ओरल भी रिलायबल होती है लेकिन मैं बोलता हूँ भाई लिख के दे दे। या तो वो रिटन फॉर्म में देती है जो कि मेरे लिए सबसे बेस्ट होता है, या तो वो मना कर देती है, वो आपको नहीं देती, वो बोलती है नहीं मैं नहीं दूंगी। डज नॉट प्रोवाइड रिप्रेजेंटेशन। सर अगर आपको वो ओरल रिप्रेजेंटेशन देती है तो आप क्या चेक करते हैं, आप चेक करते हैं कि ये ओरल रिप्रेजेंटेशन जो है, क्योंकि रिटन रिप्रेजेंटेशन एक एविडेंस तो है लेकिन एक सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं है। क्योंकि सर लेट सपोज
असल में रिप्रेजेंटेशन जहां पे जैसे कि मैनेजमेंट एस्टिमेट इस्तेमाल कर रही है, रिटन रिप्रेजेंटेशन में अपने जो जहां पे एविडेंस कंक्लूसिव सर परसुएसिव हो जाता है ना, कंक्लूसिव नहीं होता, बस मतलब राजी करने के लिए बनाया हुआ है, एक सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा बंदा, तब मैं लिखवा के ले लेता हूं मैनेजमेंट से कि मुझे लिखवा के दे दो, लिख के दे दो कि ये सारी चीजें सही है, इसके अंदर कोई चीज गलत नहीं है। तो मैनेजमेंट कभी कभी बोलती है कि यार मैं जो है ना तुम्हें ओरली बता रही हूँ, लिख के नहीं दे रही, ठीक है ना। तो ओरली क्या रिलायबल होती है? सर ओरली भी सही हो जाता है, लेकिन सर ओरली भी इतना हमारे लिए इफेक्टिव नहीं होता जितना रिटन होता है। तो हमेशा जो रिटन रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए ना, वो रिटन होनी चाहिए सर, डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए, क्लाइंट अपने लिख के दे दे। ओरल से क्या होगा? ओरल से कभी भी वो सर अपनी बात से मुकर सकता है, चेंज हो सकता है। अब सर जब मैनेजमेंट क्या करती है, मुझे लिख के दे देती है, जब मैनेजमेंट मुझे लिख के दे देती है रिटन रिप्रेजेंटेशन, तो मैं चेक करता हूं क्या ये जो इन्होंने सारी बातें लिख के दी हैं, क्या वो सही लिख के दी हैं या गलत लिख के दी हैं। तो सबसे पहली बार इस रिटन रिप्रेजेंटेशन को चेक करने के लिए, इसको एवेल्युएट करने के लिए कि इन्होंने यहाँ पे जो बातें सही लिख के दी हैं वो वाकई है कि नहीं, सबसे मैं चेक करता हूं पहली बात कि जिस पार्टी ने मैनेजमेंट ने लिख के दी है वो क्या कॉम्पिटेंट है, वो पढ़ी लिखी है, उसको पता है कि हम कर क्या रहे हैं। सर वो क्या ईमानदार है, सही है, वो ऑनेस्ट है, वो इंटीग्रेट है अपने से। सर उसके बाद वहां पे मैनेजमेंट को पता है, मैनेजमेंट वेल इन्फॉर्म्ड है, मैनेजमेंट को पता है कि यार हम जो ये काम कर रहे हैं हम कर क्या रहे हैं। और पास्ट जो हमारी प्रैक्टिस रही है, पास्ट में भी इन्होंने हमेशा जो रिप्रेजेंटेशन दी है वो हमेशा सही दी है या गलत दी है, उसके अंदर या इन्होंने गलतियां की हैं, या जो इन्होंने रिटन रिप्रेजेंटेशन हमें दी है वो क्या एविडेंसेस के साथ, जो हमने ऑडिट करके एविडेंसेस ऑब्टेन किए हैं उनके साथ सर कंसिस्टेंट है, उनके साथ मिल रही है, या सर उनके साथ मिल नहीं रही। एक बात ये हो गई, ठीक है। अगर सर रिटन रिप्रेजेंटेशन इनकंसिस्टेंट है, अगर मैं रिटन रिप्रेजेंटेशन एविडेंसेस के साथ इनकंसिस्टेंट है, मिल नहीं रही, अगर सर मिल नहीं रही, अगर सर मिल नहीं रही, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे? इनकंसिस्टेंट है तो हमारा क्या होगा? इनकंसिस्टेंट है मतलब एविडेंस कुछ और था और ये लिख के कुछ और दे रहे हैं, तो ये क्या बात है? एविडेंस कुछ इन्होंने दिखाया सर, जैसे कि इन्होंने कहा कि हम जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, इन्होंने लेट सपोज इन्होंने कहा कि हम पे जो केस हुआ है और एक सब्सिक्वेंट इवेंट है और इन्होंने ना उसको प्रोविजन बुक किया हुआ है लॉयर से बात करके, और सर उन्होंने लॉयर के एज पर एक्सपर्ट ओपिनियन एज पर लॉयर इन्होंने प्रोविजन बुक किया है कि 10 मिलियन हमें कम से कम देने पड़ जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, अब ये प्रोविजन है ना, हम क्या करते हैं रिटन रिप्रेजेंटेशन में लिखवा लेते हैं कि यार आप हमें बताओ कि ये जो प्रोविजन है ये सही बुक किया है ना, आप हमें कंफर्म लिख के दो कि भाई, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना तुम्हारी जिम्मेदारी है, प्रोविजन की एंट्री वगैरह करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, हम तो जस्ट एंट्री चेक कर सकेंगे और लॉयर की कंफर्मेशन से कंफर्म कर सकेंगे। तुम बताओ वाकई तुम पे केस हुआ ना, तुम बताओ वाकई तुम्हें 10 लाख तक ही पे करने पड़ेंगे ना, ठीक है ना, इससे ऊपर नीचे हो सकते हैं लेकिन वो इतने ज्यादा नहीं होंगे, लिख के दे दो। अब उन्होंने हमें लॉयर कंफर्मेशन में आ रहा है 10 मिलियन और ये लिख के हमें दे रहे हैं 12 मिलियन, तो ये इनकंसिस्टेंसी हो गई एविडेंस में। जब इनकंसिस्टेंसी हो जाए तो हम क्या करेंगे, हमें लगेगा कि मैनेजमेंट फ्रॉड कर रही है, मैनेजमेंट फ्रॉड कर रही है। हम क्या करेंगे, अपनी रिस्क असेसमेंट, जो रिस्क असेसमेंट है वो चेंज करेंगे, वो बढ़ा देंगे और रिस्क असेसमेंट बढ़ जाएगी, रिस्क असेसमेंट बढ़ जाएगी तो इसको कम करने के लिए हम क्या करेंगे, ऑडिट प्रोसीजर बढ़ा देंगे। सर अगर मैनेजमेंट फिर भी नहीं मान रही, हमें मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी पे शक होने लगता है, तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, मैनेजमेंट की अगर इंटीग्रिटी पे शक होने लगता है तो भाई विड्रॉ कर दो, ऑडिट छोड़ दो। अगर सर विड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है तो क्या करो, डिस्क्लेमर दे दो। अच्छा, अब ये तो बात हो गई। अगर सर मैनेजमेंट रिटन रिप्रेजेंटेशन देने से मना कर देती है, अब अगर रिटन रिप्रेजेंटेशन
देने से मना कर लेते। यहाँ तो ओरल बताया, ओरल भी दी जाती है लेकिन ओरल रिलायबल कम होती है, रिटन होनी चाहिए। रिटन का मैं रिपीट कर रहा हूँ, रिटन अगर उन्होंने दे दी तो मैं रिटन को चेक करने के लिए कि सही दी है कि नहीं, मैं क्या करूंगा, मैनेजमेंट का कॉम्पिटेंट है ये चेक करूंगा, मैनेजमेंट क्या अपने काम से सच्ची है, मैनेजमेंट झूठ तो नहीं बोल रही, मैनेजमेंट ने जो इसके अंदर लिख के दे दिया इससे तो नहीं है कि उन्होंने बस साइन करके दे दिया, और लिख के जो दिया है वो उनको पता भी है। क्या पास्ट में हमेशा जब भी रिप्रेजेंटेशन दी है इन्होंने ऑडिटर को, क्या वो सही दी है, कहीं उसके अंदर पहले भी पास्ट में गलतियां तो नहीं होती रही? क्या हम जो ऑडिट करके आए हैं और इन्होंने जो लिख के दिया है वो ये बातें आपस में मिल रही हैं, या मतलब यहाँ कुछ और लिख के दिया है और वहां एविडेंस हमें कुछ और दिखाया हो? अगर सर एविडेंस इनकंसिस्टेंट है, मतलब एविडेंस जो दिखाया था वो कुछ और था, इसके अंदर कुछ और लिखा हुआ है, तो मतलब इनकंसिस्टेंसी है। इनकंसिस्टेंसी है मतलब फ्रॉड है। सर फ्रॉड है मतलब के रिस्क असेसमेंट चेंज करो और ऑडिट प्रोसीजर बढ़ा दो, और अगर इंटीग्रिटी सर नहीं है मैनेजमेंट की तो विड्रॉ कर दो, या विड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है ऑडिट छोड़ दो, ऑडिट छोड़ना पॉसिबल नहीं है तो सर डिस्क्लेमर दे दो, डिस्क्लेमर दे दो। अब यहाँ पे आ जाओ, अगर मैनेजमेंट आपको रिटन रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रही, अगर मैनेजमेंट हमें रिटन रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रही, मना कर रही है, तो हम मैनेजमेंट से पूछेंगे, मैनेजमेंट से डिस्कस करेंगे, भाई हमें रिटन रिप्रेजेंटेशन मतलब वो आपको लिख के नहीं दे रहे। क्या लिख के नहीं दे रहे? कि हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही से बना लिए, हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त पूरी जिम्मेदारी पूरी की, हमने सर कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन नहीं है जो कि रिकॉर्ड होनी चाहिए थी और हमने रिकॉर्ड नहीं की, और सारी ट्रांजेक्शन हमने कंप्लीट रिकॉर्ड की है। रिलेटेड पार्टी कोई है तो हमने आपको वो बता दी, रिलेटेड पार्टी के साथ कोई ट्रांजेक्शन की है तो हमने आपको वो बता दिया, जो भी इंफॉर्मेशन हमें पता थी हमने आपको सब कुछ बता दिया और उसके अंदर पूरा एक्सेस दिया। सर अल्लाह आपका भला करे। अगर मैनेजमेंट अगर मैंने हमने अगर कोई से रिलेटेड पार्टी के साथ कोई रिलेशन है तो वो बता दिया, अगर कोई सब्सिक्वेंट इवेंट हुआ था जिसकी वजह से एडजस्टमेंट की जरूरत है तो हमने आपको वो बता दिया, हमने अगर कोई फ्रॉड हुआ था जिसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इम्पैक्ट है, गलतियों के होने के चांसेस, हमने आपको वो बता दिया। मैनेजमेंट ना अब आपको ये लिख के नहीं दे रही तो आप डिस्कस करेंगे भाई क्यों लिख के नहीं दे रहे हो, क्या मसला क्या है, ठीक है ना। लेट सपोज उनका कोई भी मसला हो, कुछ भी हो, अगर वो आपको लिख के नहीं दे रहे ना तो आप क्या करेंगे, आप जो है ना विड्रॉ करेंगे, भाई ये क्यों लिख के नहीं दे रहे, ये तो गलत बात है। अगर विड्रॉ हो जाए तो अच्छी बात है, अगर विड्रॉ करना, क्योंकि लिख के नहीं दे रहे मतलब कोई तो मतलब बात गलत है ना, कोई कुछ तो दाल में काला है। अगर सर विड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है तो आप क्या करोगे, ऑडिट रिपोर्ट पे इम्पैक्ट जाएगा, फिर आपको ऑडिट रिपोर्ट देनी ही देनी पड़ेगी। अगर विड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है तो मतलब ऑडिट रिपोर्ट देनी ही देनी पड़ेगी, और अगर ऑडिट रिपोर्ट देनी ही देनी पड़ेगी, अगर वो आपको कह रहे हैं कि यार हम ये तीनों बातें लिख के दे रहे हैं, लेकिन जो आप एक स्पेसिफिक बात हमसे लिखवा के ले रहे हो ना, ये जो केस वाली, लेट सपोज केस की मैंने बात लिखवा के दे दी, या मैंने कहा कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में 10 मिलियन का डिस्पोजल हुआ, वाकई ये सही हुआ कि नहीं मुझे लिख के दे दो। ये जो आप एक बात हमसे लिखवा के दे रहे हो ना, बाकी पूरी रिप्रेजेंटेशन ले लो, ये जो एक बात लिखवा के ले रहे हो ना ये हम लिख के नहीं दे सकते, ठीक है ना। तो सर अगर बाकी सारी बातें लिख के दे रहे हैं और एक लिख के नहीं दे रहे, और एक जो बात लिख के नहीं दे रहे, तो ये हो जाएगी स्कोप लिमिटेशन। अगर मैनेजमेंट आपको बात लिख के नहीं दे रही कोई भी, तो ये हो जाएगी, क्योंकि रिटन रिप्रेजेंटेशन इज द एविडेंस, जब आपको एविडेंस ना मिले तो ये बन जाती है स्कोप लिमिटेशन, इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। तो फिर दो बातें होती हैं ऑडिट ओपिनियन में, या तो क्वालिफाइड या तो डिस्क्लेमर। अगर जिस बात के लिए लिख के नहीं दे रहे, अगर वो मटेरियल है बट नॉट परवेसिव है तो क्वालिफाइड। अगर जिस बात के लिए लिख के नहीं दे रहे उसका इफेक्ट मटेरियल है एंड परवेसिव है तो डिस्क्लेमर। सर ये है आपकी रिटन रिप्रेजेंटेशन। आ जाओ अभी रीड कर लेते हैं रिटन रिप्रेजेंटेशन को। सर यहां से लेके ये पूरा रीड करेंगे हम, पूरा हैंड आउट रीड करेंगे सर हम।
ये पूरा हैंड आउट मैंने आपको पढ़ा दिया है, पूरा हैंड आउट आप रीड करेंगे। इसके अंदर कुछ भी समझ में नहीं आए तो मुझे बता दें। इसके बाद सर आप इसके पास पेपर कर लें, इसके बाद आप इसके पास पेपर करके मुझे बता देंगे, और अगर कोई भी क्वेश्चन मुझे आपको समझ में नहीं आया तो मुझसे पूछ लें।